हिमांचल जी से मां पार्वती मिली हैं। हिमांचल जी ने बिटिया को हृदय से लगाया। बेटों का तो देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो समाज में देखता हूं, हमारे कलकत्ता में, बंगालियों में, बेटे भले माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन बेटियां ससुराल जाने के बाद भी अपने माँ बाप की चिंता में लगी रहती है। यहां भी होता होगा। इसलिए बेटियों का आदर करने का स्वभाव बनाइए। जिस घर में, पुराने लोग कहते थे कि जिस घर में बेटी नहीं है, उस घर में हम अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करेंगे। जिस घर में बेटियां नहीं होती थी, बड़े लोग उस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करते थे। क्यों? जिसकी घर में बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी का क्या मर्म है। इतना देखा जाता था। बेटियां हैं तो घर का श्रृंगार है, बेटियां ही घर का आभूषण है। जिस घर में बेटियां खिलखिलाती दौड़ती हैं, उस घर में 33 करोड़ देवता दिन रात आकर वास किया करते हैं। ये मनुस्मृति कहती है, यत्र नारी अस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए बेटियों का आदर करिए। कई लोग कहती हैं बेटियां तो भार है। अरे अभागे हो तुम। एक पिता पहाड़ पर से, एक महात्मा जी पहाड़ पर से उतर रहे थे और एक पिता पहाड़ पे चढ़ रहा था। 14 साल की बेटी पिता ने देखा पहाड़ पे चढ़ना है, तो पिता ने बिटिया को कंधे में बिठा लिया और चढ़ने लगा। महात्मा देखे कि अरे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, इतनी बड़ी बेटी को कंधे पे लेके पहाड़ चढ़ रहा है, स्वयं बूढ़ा है, बेटी को नीचे उतारता, बेटी पैदल चलती। महात्मा ने कहा, अरे बाबा आप अद्भुत हो, आपको बेटी का भार नहीं लगता, सिर पे चढ़ा के चढ़ रहे हो। बाबा ने जो उत्तर दिया हो, महात्मा की बोलती बंद हो गई। बाबा ने कहा, मुनिवर, जिस पिता को बेटी का भार का पता चलने लगे, वो पिता कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। बेटी भार नहीं होती।